श्री शिवाय नमस्तुम भयम हर हर महादेव। माताओं बहनों, 23 अप्रैल 2026 गुरुवार वैशाख का मास की गंगा सप्तमी व्रत पर रही है। तो माताओं बहनों, वैशाख गंगा सप्तमी व्रत के दिन किए जाने वाले चप्पल का उपाय एक ऐसा विशेष उपाय है जब आपके शत्रुओं को छुटकारा पाना और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय को आधार पर तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में से मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक या साधनों का प्रतीकात्मक का उपयोग किया जाता है। जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 23 अप्रैल 2026 गुरुवार वैशाख की माह की गंगा सप्तमी व्रत के दिन कर लेना। चप्पल का एक छोटा सा उपाय, हर मनोकामना पूरी होगी। सभी दोषों से मुक्ति का इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जो महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और माता बहने, यह एक वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी गंगा सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी आपको मौका लग जाए और वैशाख महीने के गुरुवार को गंगा सप्तमी तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चप्पल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो माताओं बहनों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आएगा और समझ भी आएगा आपको। हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। तो चलिए माताओं बहनों, उपाय शुरू करते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषी उपाय है, जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार पर तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु तांत्रिक प्रभाव टालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि का प्रयोग किया गया है। चप्पल उपयोग कर शत्रु को नियंत्रित करने की बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम माना जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति को चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मक को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय, अस्थिरता उत्पन्न करता है, शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय कर देता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यह मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मन कि आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और यह कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं। सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी प्रॉपर्टी पर या किसी जगह पर आपकी उन बुरी नज़र है, मतलब आपकी उनकी जो नज़र है आपकी प्रॉपर्टी पर है कि आपका साथ कुछ गलत हो जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें और उपाय की बात करें। मुझसे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं
सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ की कमेंट बॉक्स में जाकर जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपको सारे कष्टों का निवारण कर दें। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने हो या गुप्त, शत्रु सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय कर आपको करना है और सारे शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है तो यह शत्रु भी आपको धराशायी हो जाएगा। कहीं का नहीं रहेगा वो, न कहीं का बचेगा। उसकी शाही शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है, अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक दोपहर में भी कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है, या जहाँ भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी सी पक्की जगह है जहाँ आप खुला कर सके, वहाँ पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम तो बाथरूम में कर लें, या फिर जगह है आपके घर में या नल लगा हो वहाँ भी कर सकते हैं। आप देखिए, इसे पैर आपको मारना है, ठीक है। तो पास तो यह उपाय आप कर नहीं सकते क्योंकि धरती पर आपके पैर मारना है। वहाँ पर खुला भी आपको करना है, कुर्ला करना है, मतलब जैसे आप कुर्ला करते हैं वैसे करना है। जिस पॉइंट चीज़ है, सबसे जरूरी चीज़ वह है आपकी चप्पल जिससे आपको उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जो स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगे, बाएं पैर की चप्पल स्त्री को लेना है। बाएं पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है उसी वाले पैर की चप्पल जितनी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनकी लेनी है या उनको लेना है। जिस उपाय को कर रही हैं, अब उस पुरुष को, जो पुरुष है वह कौन सी चप्पल लेंगे, अपने दाएं पैर की चप्पल जूता जो भी पास है वह आप ले लीजिएगा, ठीक है। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता वह पुरुष लेना है और सीधा पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती हैं वो उनको लेना है। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आपने कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, एक गिलास में पानी भर लीजिए और पाँव में यह जहाँ भी आप अपने घर में कुल्ला कर सकें वहाँ आपको पहुँच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपके अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोलो तो सत्य नहीं है, मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है, पता ही नहीं बल्कि कौन शत्रु है, तो कौन आपके साथ बुरा कर रहा है या कराया है, आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी आपको ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बचे नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति हीन हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा, जो व्यापार बहुत पहले से चल रहा था उसमें मंदा आ गया हो, या फिर कुछ आपके साथ बुरा हो रहा हो, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ यह सारी गलत चीज़ें कर रहा है, यह सारी जो उसी के पास लौट जाइए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए।
तभी आपको यह सही चीज़ सोचनी है। इससे के बाद आपको क्या करना है, जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेते हैं, बट के एक साथ 5 कहेंगे कि आप शत्रु के जीवन में निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं। आप मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है, अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर अपने आपको कुल्ला कर देना है। मुंह में पानी सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल जो भी आपने लिया है, स्त्री हो तो या चप्पल फिर यही लेंगे, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं, और चप्पल को जो आगे का भाग होता है, जूता लिया है या चप्पल लिए हैं, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है, कुछ आधे से ज़्यादा लोग सीधे हाथ से काम कर रहे हैं, सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहाँ खुला आपने किया है वहाँ पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उसे पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे पानी पर तो लिखेंगे, आपको नहीं लिखेगा, लेकिन आपको ऐसे में सोच कर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते तो शत्रु लिख देना है, जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे, जिससे पैर की चप्पल अपने आप ली है, उसी पैर में जो स्त्रियां उन्होंने कौन से पैर की ली है, जो सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की है ना। तो बस आपने अब जहाँ कुल्ला किया है, जहाँ जहाँ आपने नाम लिखा है जमीन पर, वहीं आपको 5 बार उस चप्पल तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे, ऐसा नहीं है कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी से 5 बार वहाँ पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किराए को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उसको पैर से मार देना है, स्थान पर मारना है जहाँ आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख, अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिएगा, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती, बहुत सारी जगह ऊपर, लेकिन गमले में हर किसी के घर में होते हैं ना, पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है, बस एक पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा, अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है, बिल्कुल ध्यान से यह चीज़ ध्यान के रखना, तुलसी की मिट्टी बिल्कुल भी मत लेना। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आके निकालनी है। और जहाँ आपने कुल्ला किया तो आपको मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है, जहाँ भी इस उपाय को किया है वहाँ पर 2-3 दिन चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपको 3 कुल्ला किया है, वहाँ पर पार करके ठान कर 2-3 बार आधी बाल्टी वहाँ पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आपको ज़्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर जाएंगे, वह सब एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय को करना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वह आपको अपने ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में, ठीक है। रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से, टोटके से आप बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर धूल चटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत सी चमत्कारी सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। पहला चमत्कारी सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले
आप यह एक पुरानी चप्पल, एक सफ़ेद कागज, कोरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन लें। फिर आप उपाय को कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफ़ेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता, गुप्त शत्रु है तो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका कागज पर मात्र शत्रु ही लिखें। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगाकर आप रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारें। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहें कि तेरा नाश हो, तुम मार्ग से हट जा, तू मर जाए। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। उसके बाद उपाय पूर्ण हो पर चप्पल को किसी सुनसान जगह पर या किसी बहते पानी में बहा दे। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा, आपको नुकसान पहुंचाने में असफल होगा रहेगा। दूसरा चमत्कार सरल उपाय है बुधवार भाई दूज व्रत के टोटका। सबसे पहले आपको एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले लें। फिर आप किसी भी सप्तमी तिथि की रात को एक काली चप्पल को लें, फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आएं। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु कमजोर हो जाएगा, आपके खिलाफ जितने षड्यंत्र करने थे वह अब नहीं कर पाएगा, आपके लिए एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपाय को अपनाएं, जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ करें या भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हनुमान।